जय बाबा बर्फानी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ अमृता गर्ग और मेरे साथ है मेरी सहयोगी पलक प्रकाश। तो आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बाबा अमरनाथ यात्रा आज यानी 1 जुलाई से शुरू हो रही है। पवित्र गुफा की ओर अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था शुक्रवार सुबह जम्मू से रवाना हुआ है। पूजा अर्चना के बाद उपराज्यपाल और अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष मनोज सिन्हा ने पहले जत्थे को रवाना किया है और इस दौरान जम्मू बेस कैंप में पूरा माहौल भोले के रंग में रंगा हुआ था। भक्तों ने भोले के जयकारे लगाए। यात्रा की शुरुआत ऐसे हुई और उसके बाद जत्था अनंतनाग होते हुए शुक्रवार को ही नुनवान बेस कैंप पहुंचा, जहां कश्मीरियों ने हार पहनाकर इन यात्रियों का स्वागत किया। इस यात्रा की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। 62 दिन ये यात्रा चलेगी, क्योंकि इस बार सावन 2 महीने का है। तो आपको बता दें, पहले दिन कुल 2189 श्रद्धालुओं को बालटाल रूट के लिए टोकन जारी किया गया है और इनमें से पंचायत भवन रजिस्ट्रेशन सेंटर पर 135 श्रद्धालुओं का बालटाल रूट के लिए तत्काल रजिस्ट्रेशन मिला। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने बताया है कि पिछले साल की तुलना में इस बार 10% ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं और अब तक 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। तो देखिए, गिनती भी आपको बताई और किस तरह का माहौल है वहां पर, ये भी आप देख रहे हैं इन तस्वीरों के जरिए। ये अमरनाथ यात्रा क्यों पवित्र है ये भी आपको बता रहे हैं। इतनी ऊंचाई पर 3888 मीटर की ऊंचाई पर समुद्र तल से ये स्थित हैं और पवित्र गुफा में हर साल प्राकृतिक शिवलिंग बनता है, जिसको लेकर लोगों की अपनी आस्थाएं हैं, मान्यताएं। मान्यता है कि भगवान शिव बर्फ के शिवलिंग के रूप में यहां पर विराजमान होते हैं। तो देखिए, आज पहला जत्था भगवान बर्फानी के आज दर्शन करेगा। आपको बता दें, आखिर ये अमरनाथ यात्रा इतनी पवित्र क्यों है वो भी आप जान लीजिए। काफी ऊंचाई पर जाकर प्राकृतिक शिवलिंग यहां पर बनता है। शिव की भक्ति में डूबे श्रद्धालु लगातार नजर आ रहे हैं। खासतौर पर अगर सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के लिहाज से भी यहां पर खासा इंतजाम किए गए हैं। आईटीबीपी के जवानों की तैनाती की गई है। समुद्र तल से 3888 मीटर की ऊंचाई पर शिवलिंग बनता है। प्राकृतिक शिवलिंग ये होता है। आपको बता दें, हर साल प्राकृतिक शिवलिंग यहां बनता है और मान्यता है कि भगवान शिव बर्फ के शिवलिंग के रूप में यहां विराजमान होते हैं। पवित्र गुफा की लंबाई 19 मीटर है, चौड़ाई 16 मीटर और ऊंचाई 11 मीटर है। केवल यही शिवलिंग जिसका निर्माण प्राकृतिक रूप से होता है। शिवलिंग, आपको बता दें कि श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को यह शिवलिंग पूरा होता है और अमावस्या तक ये शिवलिंग छोटा हो जाता है। एकमात्र ऐसा शिवलिंग है जो चंद्रमा की रोशनी के आधार पर घटता है और बढ़ता है। अब भी कई बार नजर आता है कबूतर का यहाँ पर जोड़ा। चूंकि कथा भी है, किसी के अनुसार है, अमरनाथ कथा सुनकर अमर हुआ था ये जोड़ा, ऐसी मान्यता मानी जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार शिव पार्वती की अमर कथा सुनकर ये जोड़ा अमर हुआ था। तो देखिए, अमरनाथ से जुड़े तमाम फैक्ट्स भी आपको बता रहे हैं। किताब राज तरंगिणी में इसका जिक्र मिलता है, अमरनाथ का जिक्र मिलता है। 12वीं सदी में लिखी गई थी राज तरंगिणी। 1850 में हुई थी अमरनाथ की खोज। मुस्लिम गडरिया बूटा मलिक ने इनकी खोज की थी। 2019 में समय से पहले स्थगित हुई थी यात्रा और 2021 में कोरोना की वजह से यात्रा हुई ही नहीं। अमरनाथ यात्रा पर आतंकी हमले के भी जो हैं ऐसे डर बने रहते हैं, तो इसके बारे में भी आपको जानकारी दे देते हैं। सन 1990 से 2017 के बीच 26 आतंकी हमले और साल 2000 में हुआ था पहला हमला। इसमें 32 लोगों की मौत हो गई थी। 2001 में तीर्थ यात्रियों के कैंप पर ग्रेनेड से अटैक किया गया था, जिसमें 13 श्रद्धालुओं की मौत हुई थी। और 2002 में 2 आतंकी हमले हुए, 11 तीर्थ यात्रियों की मौत हुई थी, जबकि 2017 में गोलीबारी हुई थी, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई थी। और देखिए, अमरनाथ यात्रा से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। अमरनाथ यात्रा के नाम पर लोगों से ठगी भी हो रही है। यात्रा पैकेज के नाम पर लोगों से ठगी की गई। करीब 300 लोगों से ठगी का ये मामला सामने आया है। पुलिस ने ठगी के मामले में एफआईआर भी दर्ज कर ली है। तो अमरनाथ यात्रा के नाम पर लोगों से ठगी का मामला सामने आया है और इसलिए बार बार इस बात की अपील लोगों से की जा रही है कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है उसी के आधार पर आप जाइए और बाबा बर्फानी के दर्शन कीजिए। जो ट्रेवल्स होते हैं वो आपको अपने थोड़े से मुनाफे के चक्कर में आपको ठग सकते हैं और आप ठगी का शिकार हो सकते हैं। यात्रा पैकेज के नाम पर कई लोगों से ठगी की गई। अब उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान के रहने वाले लोग थे जिनसे ये ठगी का पूरा मामला सामने आया है।
अमरनाथ यात्रा को लेकर ये बड़ी खबर है। जम्मू से पहला जत्था रवाना हो चुका है और पहला जत्था बाबा बर्फानी के दर्शन करेगा। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं, वो भी एक्टिव हो जाते हैं और ऐसे मौके पर जो श्रद्धालु हैं, जो बाबा बर्फानी के दर्शन करना चाहते हैं, उनसे ठगी की घटना को अंजाम दिया जाता है। 300 लोगों से ठगी की ये घटना सामने आई है। हालांकि अब अपील बार बार यही की जा रही है लोगों से कि आप अगर दर्शन करने आ रहे हैं, आपका जो रजिस्ट्रेशन है या आपने जिसके थ्रू रजिस्ट्रेशन कराया है उसके थ्रू आप दर्शन करिए। जो लोकल एजेंट्स होते हैं उनके बहकावे में आने से बचें ताकि आपकी यात्रा अच्छे से पूरी हो सके। तो देखिए, यात्रा पैकेज के नाम पर लोगों से ठगी की जा रही है और श्रद्धा में डूबे हुए ये भोले भाले लोग कई बार इन ठगों का शिकार बनते हैं। ऐसे में जहां श्रद्धा आस्था बलवान है, वहीं आपको सतर्क रहने की भी जरूरत है। यहां प्रशासन की तरफ से भी लोगों को चेताया जा रहा है, सावधान किया जा रहा है, क्योंकि ऐसे ठग आपकी श्रद्धा के साथ, आपकी आस्था के साथ खेलते हैं और इस खिलवाड़ के जरिए ये हजारों लाखों रुपए बनाते हैं। ऐसे में आम श्रद्धालुओं की भावनाएं तो आहत होती हैं, लेकिन वो फाइनेंशियली भी ठगी का यहां पर शिकार होते हैं। ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है और कई ऐसे ठग हैं जो इस वक्त मार्केट में एक्टिव हैं और यात्रा के नाम पर आपसे ठगी की जा रही है। पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज की है और ये बड़ी खबर अमरनाथ यात्रा को लेकर आपको बता रहे हैं। ये आप तमाम लोगों के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि अमरनाथ यात्रा को लेकर अभी हजारों लोग हैं जो रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और यात्रा पैकेज के नाम पर आप ही में से कई लोग हैं जो इस ठगी का शिकार हो रहे हैं। ठगी के मामले जो है वो रजिस्टर किए गए हैं, सामने आ रही हैं तमाम ऐसी खबरें और एफआईआर भी पुलिस ने दर्ज की है। बहरहाल ये तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं। बाबा बर्फानी का दरबार जो है वो सज गया है। यात्रा को हरी झंडी दिखाई गई, चेकिंग के बाद श्रद्धालुओं को रवाना किया गया और सुरक्षा के भी तमाम इंतजाम यहाँ पर आप देख रहे हैं सख्त किए गए हैं। 62 दिन तक ये यात्रा चलेगी, क्योंकि 2 दिन का जो श्रावण का महीना है और तो 2 महीने का ये श्रावण का महीना इस बार होगा और 3 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। सैयद तजम्मुल हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। तो सैयद, देखिए तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं और किस तरह से श्रद्धालुओं में भी खूब आस्था है, खूब उत्साह है। वो लगातार रजिस्ट्रेशंस के लिए पहुंच रहे हैं और आज जो पहला जत्था रवाना किया, उनकी भी उत्सुकता, एक्साइटमेंट, उनका वो भाव जो है वो देखते ही बन रहा था। लेकिन इसी बीच हम ये भी दर्शकों को बता रहे हैं किस तरह से तमाम खतरे भी इस यात्रा के साथ जुड़े हुए हैं। बहरहाल इन तमाम लोगों के लिए, तमाम श्रद्धालुओं के लिए क्या क्या व्यवस्था वहां पर की गई है ताकि किसी भी ऐसी दिक्कत का या कुदरती आपदा का किसी का सामना किसी को ना करना पड़े। बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम श्रीनगर के पांता चौक बेस के अपने मौजूद हैं और तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि बड़ी तादाद में जो क्यू में खड़े हैं यात्री, बड़ी तादाद में जो बाहर से आए हैं 12 किलो की कोड के साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पर और अपनी अपनी कहानी हर यात्रा के दौरान हर शख्स की है। जहाँ एक तरफ सांबा पुलिस, जम्मू प्रशासन ने कल स्टेट टिकटिंग का जो रैकेट था उसको ख़त्म किया। 300 के करीब जो टिकटें थी जो कहीं रजिस्टर नहीं थी उस पर भी बातचीत चली। लेकिन उसके बाद चूँकि यात्री हमें बता रहे हैं कि जब हम यहाँ पहुँचे तो हमें यहाँ पर कहीं ना कहीं पैसेंजर शेड होने चाहिए थे और जहाँ पर जब रजिस्ट्रेशन करनी हो तो धूप से इनको कम से कम इतनी निजात तो मिल, क्योंकि इस वक्त पारा जो है 35 डिग्री प्लस जा रहा है, जिसका गालिबन ये मतलब है कि अपनी लंबी कतारों में इंतज़ार करने के बाद इन्हें बहुत कुछ देखना होगा। सिक्योरिटी व्यवस्था रईस आपको दिखा रहे हैं कि सिक्योरिटी भी जम्मू कश्मीर पुलिस का जो लोकल डिवीजन है और उसके बाद सीआरपीएफ, एसएसबी और बाकी जो हैं कॉन्टीजेंट्स जो हैं वो लगातार लगे हुए हैं। लेकिन फिलहाल मेरे साथ कुछ यात्री यहाँ पर जुड़े हुए हैं, इनकी भी सुनते हैं। अपने बारे में बताएं, आप कहाँ से आए? मैं दिल्ली से आया हूँ, मेरा नाम सोमपाल है और ये हमारे पास 4 रजिस्ट्रेशन है। हम लोग 2 रात से यहाँ रुके हुए हैं, हमारे पास सिर्फ 1 रजिस्ट्रेशन नहीं मिला और यहाँ का मैनेजमेंट बिल्कुल ख़राब है, बहुत ज़्यादा। हमको 5 बजे पहले वहाँ पे लाइन में लगाया गया, उसके बाद 9 साढ़े 9 बजे के बाद दोबारा क्यू में लगा दिया गया। जो यहाँ पे सीधी सी बदमाशी हो रही है, जिनके ज़्यादा लोग हैं 100 फार्म जमा किए जा रहे हैं, 100 फार्म 50 फार्म एक साथ जमा किए जा रहे हैं। सिर्फ ओनली 1 रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ हमारा, कुछ नहीं, बस दौड़ा रहे, हरेसमेंट हो रहा है, पब्लिक का बहुत हरेसमेंट हो रहा है। आप अपने बारे में बताएं, आप कहाँ से हैं? मैं सर कानपुर से आया हूँ, 4 लोग आए हैं। मैं कल का आया हुआ सुबह का, कल बोला स्लॉट खत्म हो गया, फिर आज के लिए बोला मैं 5 बजे आया, लाइन में लग गया, 10 बजे तक यहाँ रहा। 10 बजे के बाद एकदम से मेज लेके उधर भाग गए। वहाँ पे पूरा वहाँ पर भी वही सिस्टम, 50 फार्म 60 फार्म 70 फार्म लेकर के और उसका बंद करके लेके भागे। कोई सुनने वाला नहीं है, पानी नहीं पिया है, चाय नहीं पिया, पब्लिक लेडीज बच्चे परेशान हो रहे हैं। ये एक तरफ की कहानी है इस यात्रा के दौरान
कि जहां आप यात्रा की रजिस्ट्रेशन के दौरान आपको बड़ी परेशानी से गुजरना पड़ता है। और दूसरी तस्वीर जो है, क्योंकि ये लगातार भारत 24 के तरफ बिल्कुल सही है, तस्वीरें आप हमसे लगातार साझा कर रहे हैं, जो लोगों की परेशानी वो भी आपने हम तक पहुंचाई। लेकिन इसी बीच अगर हम बात करें सुरक्षा के लिहाज से, चूंकि आतंकी हमले का खतरा भी लगातार इस दौरान बरकरार है और इसको देखते हुए भी आईटीबीपी के जवानों की तैनाती की गई है, सुरक्षा के लिहाज से कई सारे इस साल बदलाव भी किए गए, उसको लेकर जरा आप जानकारी दीजिए। देखिए, सुरक्षा में आपको रईस दिखाएंगे कि जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ ब्लैक कमांडोज जो कि यहाँ पर पांता चौक में मौजूद रहेंगे, सिर्फ इसलिए कि कोई ऐसी खतरनाक कोई घड़ी ना आ जाए जिसके लिए मोबाइल कॉन्फ्रेंस के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस आप श्रीनगर पहुँचे और श्रीनगर पहुँचने के लिए आपको जम्मू कश्मीर पुलिस एसओजी सीआरपीएफ का जो नाका है उसको आगे बढ़ने की इजाज़त किसी भी गाड़ी को नहीं होगी। मैं आपको मिसाल के तौर पर दिखा दूँ, ये जो नाका है ये आखिरी नाका होगा जम्मू कश्मीर पुलिस का, और जहाँ पे यात्री जो है जब यात्री अंदर आ जाएंगे तो उसके बाद आपको आगे चलने की इजाज़त नहीं। ये नाका होगा, सिक्योरिटी की व्यवस्था किस तरह से कर दी गई है ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। आपकी बार चूँकि गृह मंत्री अमित शाह खुद नई दिल्ली में मीटिंग लेने के बाद श्रीनगर में भी रहे और श्रीनगर में रहने के बाद उन्होंने 1-to-1 ऑफिसर टू ऑफिसर मीटिंग ले, जिसका गालबन ये मतलब है कि यात्रा के दौरान कोई भी इस तरह की सिचुएशन न आए जिसका गालबन ये मतलब है कि बाद में नुकसान उठाना पड़े। बिल्कुल, जाहिर तौर पर किसी नुकसान की यहाँ पर गुंजाइश नहीं है, क्योंकि हजारों की तादाद में यहाँ पर भक्त पहुंचे हुए हैं, श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं और बड़ी उत्सुकता के साथ वो यहाँ पर पहुंचे हैं। तो ऐसे में जो संबंध यहाँ पर वो महसूस कर रहे हैं, पर उसके चलते यहाँ पर जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी उनमें कुछ अभाव नजर आ रहा है। क्या प्रशासन के किसी अधिकारी के साथ आपकी बात हुई है? क्या लोगों की ये शिकायतें, ये दिक्कतें आपने उन तक पहुंचाई हैं? बिल्कुल, देखिए, जब आप आम लोगों की बात करते हैं और प्रशासन की बात करते हैं, प्रशासन दिल्ली वाला करके दिया था, आपको नहीं हो पाए। अमरनाथ यात्रा के दौरान सबसे बड़ा कंसर्न जो गवर्नमेंट का होता है वो सिक्योरिटी रिवर्सल है, यानी सिक्योरिटी के इंतजाम कैसे किए गए हैं। उसके बाद जब आप इस काउंटर पे पहुंचेंगे, देखिए तस्वीरें आपको भारत 24 लगातार लाइव दिखा रहे हैं श्रीनगर के पांता चौक बेस कैंप से। ये जो लोग हैं ये सुबह 8 बजे इनका कॉन्वॉय जो है वो रवाना हो जाता है, लेकिन उसके बाद जिनकी रजिस्ट्रेशन करनी होगी अमरनाथ यात्रा में बालतल या पहलगाम के रास्ते से जाने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन मुकम्मल होने के बाद यहाँ से जाने की अनुमति दी जाती है। लेकिन प्रशासन की तरफ से पहले मैं देख चुका हूँ कि डिप्टी कमिश्नर, डिविजनल कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है तहसीलदार श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज्यादा है और ऐसे में चुनौतीपूर्ण काम भी हो जाता है ये सरकार के लिए, प्रशासन के लिए। आपका शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए।